हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। आशा करता हूँ कि इस पैंडमिक के सिचुएशन में सब बढ़िया ही होगा। मैं अक्षय पुरम आप सभी का मेरे बंडेवर श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस चैनल पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे यार। कि फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज दिस फिजिक्स। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं डियर स्टूडेंट्स कि फिजिक्स सही में बहुत हलवा है, एकदम आसान है। ठीक है, हम उसे बहुत डिफिकल्ट कर देते हैं। आज तक ये सुना वो सुना, इतनी सारी बातें सुनी, सब फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ सुन लिया, बट आज आपका फिजिक्स इतना आसान कर देगा पांडेवर्षी का जैन ट्यूशन क्लासेस में मैं, कि आप लोगों को फिजिक्स का डर पूरे दिल से मैं निकाल के फेंक दूंगा। तो तैयार हो मेरे साथ? तो पढ़ते हैं फिजिक्स की दुनिया में फिजिक्स क्या है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। हाँ सर, बातें तो बहुत हो गई, है क्या फिजिक्स। चलो सिंपल से लैंग्वेज से समझते हैं कि फिजिक्स अगर आप बात कर रहे हो तो फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स सर, है ना। देखो क्या हुआ ना, पहले ऐसा होता था, मतलब एक्चुअल में एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने ये बताया, इस पैटर्न में बताया। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं बता दूं कि है क्या। देखो होता क्या है कि मान के चलो कि हमारे पास कोई है जो ये चेस का गेम खेल रहा है, ठीक है, ओके। अब चेस के गेम में यहाँ पे समझ लो कि ये ऐसा बना है, मैं पूरा प्रॉपर नहीं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये चेस का गेम चल रहा है, ये चेस बोर्ड है आपके पास, सही बात है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये चेस का बोर्ड हम लोगों ने ऐसा बनाया, ठीक है। अब ये जो चेस का बोर्ड है, इस चेस के बोर्ड में हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पूरे प्यादे रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, राजा है, रानी है, फिर से घोड़ा, ये कम हो गया एक दो, ठीक है, चलता है। वापस हमारे सबको पता है चेस, है ना, वी एवरीवन नो चेस। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ ना कि यहाँ पे दो सुंदर सी कन्या, अरे सुंदर कन्या, ठीक है, कौन, एक है हमारे लिए ये जिसका नाम है सुषमा, ठीक है, और दूसरी सुंदर कन्या यहाँ पे जो चेस खेल रही है उसका नाम है पुष्पा, ओके सर। और इनकी दोनों की एक फ्रेंड है, एक दोस्त है जिसका नाम है बबीता। अच्छा जी, ओके। तो सर यहाँ पे सुषमा है, पुष्पा है और बबीता है। ये दोनों सुषमा और आपकी पुष्पा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, राइट राइट। और ये जो बबीता है ये उनकी जो फ्रेंड है, ठीक है, ये तीसरी जो फ्रेंड है, इसके बारे से ओके। तो ये जो बबीता, ये जो फ्रेंड है ना, ये इसका चेस का गेम देख रही है। साथ में बबीता की मॉम जो है वो घर पे है, ओके, और ये फोन पे लगी हुई है, किसके साथ, बबीता के साथ। बोले अच्छा, अब बताना क्या चाहते हो। अरे कुछ नहीं भाई, मैं फिजिक्स को आसान लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ, है ना। फिजिक्स क्या है मैं बस बताना चाहता हूँ। तो जल्द से जल्द समझते हैं ये फिजिक्स है क्या। तो क्या हुआ ना कि सुषमा जो है, ये सुषमा ये खेल रही है, इसने क्या की, ये प्यादे को दो कदम आगे लेके गई। तो बबीता ने देखा सुषमा को कि सुषमा ने प्यादा दो कदम आगे चली, तो बबीता को ऐसा लगा कि प्यादा दो कदम आगे चलता है। तो बबीता ने क्या किया, मम्मा को फोन किया और मम्मा को फोन करके बताया, मम्मा जो प्यादा है ना वो दो कदम आगे चलता है। तो मम्मा बोली अच्छा अच्छा, प्यादा दो कदम आगे चलता है, ओके ओके, प्यादा दो कदम आगे चलता है, अच्छा अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बबीता ने देखा कि सुषमा जो है वो ये वाला प्यादा एक कदम ही चल रहा। बबीता कंफ्यूज, बबीता ने फिर से फोन घुमाया और बबीता ने मम्मा को बताया, मम्मा प्यादा एक कदम आगे चल रहा। तो मम्मा बोली अरे बेटा, अभी तो तूने थोड़ी देर पहले बताई कि प्यादा कितने कदम चलता है, दो कदम, और अभी क्या बोल रही है कि प्यादा एक कदम। नहीं मम्मा, पहले चाल में प्यादा दो कदम चल सकता है, मर्जी होगी तो। अच्छा, तो ये कहानी है। बोले ठीक है ठीक है। फिर थोड़ी देर ऐसी बबीता कंटिन्यूअसली गेम देखते गई। एक समय ऐसा आया कि ये प्यादा, इस पुष्पा का जो प्यादा है वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे जो सुषमा का जो प्यादा था वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो जब चाल आई पुष्पा की,
तो पुष्पा ने इस प्यादा को ऐसा काट दिया। फिर से बबीता ने फोन किया मम्मा को, मम्मा प्यादा ना आड़ा चलता है। बबीता की मम्मा बोलती है, ये कौन है? मम्मा है, मॉम है बबीता की। बबीता की मॉम बोलती है कि बेटा क्या हो गया आज तेरे को? पहले बोलती है कि प्यादा 2 कदम चलता है, फिर बोलती है प्यादा 1 कदम चलता है, फिर बोलती है प्यादा आड़ा चल के किसी को काटता है, मतलब मारता है। तो बबीता बोले नहीं मम्मा, वो 2 कदम भी चल सकता है, 1 कदम भी चल सकता है, और ना जब ऐसा डायगोनल हो जाता है तब वो क्या कर सकता है? काट सकता है, मार सकता है। बोले अच्छा ये कहानी है। तो फिजिक्स ना इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम। बोले सर कैसे? ध्यान, एक्चुअल में जो ये देख रही है बबीता, क्या बबीता पूरा चेस का गेम एक पल में सीख जाएगी? बोले नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं। हो सकता है जब बबीता खुद से खेले तो बबीता इनसे भी अच्छा खेल ले, मतलब जो सुषमा और पुष्पा के हर चाल जो चल रही है वो बबीता समझ तो लेगी, दिमाग में डाल तो लेंगी, बट वैसा को वैसा खेल नहीं सकती, क्योंकि बबीता हो सकता है उससे अच्छा खेल ले। मतलब बबीता एकदम से सारी चीजें सीख नहीं पाएगी, एकदम से सारी चीजें वो धीरे धीरे उससे जब वो काम करेगी, इसके ऊपर खेलेगी चेस को, तो वो उसे इंप्लीमेंट कर पाएगी। बोले अच्छा ओके सर, ऐसा हो सकता है? बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला सर कि फिजिक्स भी कुछ इस तरीके से है। सर कैसे? कैसे? हाउ? ध्यान दो, ये जो है ये नेचर है, ये चेस बोर्ड हमारे लिए कौन है सर? नेचर है। बोले अच्छा इट्स नेचर। सर अगर ये नेचर है तो ये जो बबीता है, ये बबीता कौन है? ये एक साइंटिस्ट है। ओके सर, बबीता कौन है? ये एक साइंटिस्ट है। अच्छा, साइंटिस्ट ने क्या किया? इस नेचर में जो भी चीजें हो रही है उन सारे चीजों को पहले ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके जो जो इन साइंटिस्ट ने देखा वो अपनी मॉम को, मतलब बबीता ने अपनी मॉम को बताया, मतलब साइंटिस्ट ने वर्ल्ड को बताया। मॉम बोले तो कौन है? वर्ल्ड है। तो हम पूरे वर्ल्ड को बताया। फिर जैसे जैसे कुछ लॉज, जैसे इन्होंने, जैसे बबीता ने बोला कि 1-2 कदम चलता है प्यादा, तो साइंटिस्ट ने भी बताया कि ये लॉ ऐसा ही है। फिर थोड़े देर बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, 100 साल बाद ऐसा पता चला कि यार ये लॉ तो कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि ये प्यादा 1 कदम चल सकता है। समझ रहे हो? फील कर रहे हो? देखो फिजिक्स को फील करना है। फिजिक्स ना सही में बहुत हलवा है, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में लेना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बॉस, तो आपका फिजिक्स काफी आसान बना देंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, तो फिजिक्स में हमें ये पढ़ना है कि पूरे नेचर में क्या हो रहा है वो साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूरी चीजें अपने पास लिख ली और ये दुनिया को बताई कुछ इस तरीके से। बोले हाँ इसी तरीके से। बट क्या होता है, जैसे मुझे और आपको समझने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत है, एक भाषा है जो मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं, बस उसी तरह फिजिक्स को समझने के लिए भी एक लैंग्वेज की जरूरत है। ठीक है? और जिस लैंग्वेज से हम लोग फिजिक्स को समझ सकते हैं उसी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज। इज दैट क्लियर? तो कौन सी लैंग्वेज फिजिक्स को समझती है, कौन सी लैंग्वेज हम लोग फिजिक्स में, कौन सी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करेंगे? हम लोग करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से। तो ये एक तरीका है। सर सवाल उठा, सर ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? व्हाट इज दिस फिजिकल क्वांटिटी सर? एकदम आसान है। अरे बहुत आसान है यार। आपको क्या करना है, आपको बस मेरे टॉपिक को समझना है। मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि आपका फिजिक्स आसान कर देंगे, बस फील करो। मतलब के
तो सर बताइए फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लैब एकदम कहा ना, एकदम इजी है। क्या है? तो सर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है फिजिक्स की दुनिया में जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज quantities which can be measured। ठीक है सर, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो कि क्या कर सकता है सर? मेजर कर सकता है। सर नहीं समझ रहा, मेजर करना मतलब अरे भैया जो चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो चीज हम लोग गिन सकते हैं, वही हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी है। सर एग्जांपल दो, ऐसे नहीं समझता। अरे लो यार एग्जांपल, मेरे को क्या करना है? ये लो एग्जांपल, लेंथ ले लो, लेंथ। सर लेंथ कैसी फिजिकल क्वांटिटी? अरे भैया कोई चीज की लंबाई, कोई चीज की लेंथ अगर गिननी है तो हम मेजर करता है ना। अरे मेजर करता है ना। अगर मुझे हाइट गिननी है, ठीक है, तो हाइट गिनने के लिए लेंथ लगेगी ना, तो यही लेंथ है, यही आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। ओके सर, इसका मतलब टेम्परेचर, ये कौन है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। सर क्या सबूत है आपके पास, जरा बताइए। अरे यार सबूत ये है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी वही होती है जो मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं सर। ओके, इसका मतलब सर करंट, करंट क्या ये एक फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ बिल्कुल है। अरे बिल्कुल है, इसने तो बहुत दिमाग खराब किया है सर 10वीं में। समझ सकते हो। करंट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। सर क्या फोर्स हमारी फिजिकल क्वांटिटी है? बोले हाँ बिल्कुल है, फोर्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। मतलब दुनिया की हर चीज जो मेजर कर सकते हैं वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। यस, बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है, समझ में आ गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर मुझे फिजिक्स को समझने के लिए कौन से लैंग्वेज की जरूरत है? मुझे फिजिक्स को समझने के लिए सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत है, एक लैंग्वेज की जरूरत है। तो यहां से हम लोगों का 11th का पहले चैप्टर की शुरुआत होती है, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉल्ड एज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हम लोगों ने, आपको मैंने एक बीच में समय दिया था जहां पे आप पॉज करके डेफिनेशन को लिख सकते हो। तो हमारा चैप्टर है सबसे पहला 11th का, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर की शुरुआत किससे हुई? वही यूनिट्स तो मैं बताऊंगा, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, इसने भी दिमाग खराब किया है 10th में, आज भी दिक्कत जाती है सर ये ऐसा यूनिट क्या होता है, ये सीजीएस यूनिट क्या होता है, सर ऐसा यूनिट ही एमकेएस होता है क्या? अरे हाँ, समझ रहे हो, फील करो। ठीक है, तो सर इसमें सबसे पहली चीज क्या बनता है? अरे सबसे पहली चीज तो मैंने लिखा के दे दी, क्या? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के। बोले कौन से दो प्रकार? एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ओके, क्या बात है सर, हाँ बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को समझना है तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में, जहां पे हम पूरी तरीके से बात करेंगे फंडामेंटल और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल
ठीक है। बंडेवार श्री गजानन ट्यूशन क्लासेस, बंडेवार जीटीसी के नाम से ही हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। आपके नीचे में लिखा आ जाएगा आप हम लोगों का फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ठीक है, उसके ऊपर जाके आप उसे फॉलो करेंगे, ठीक है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, और आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, सेफ रहो, खुश रहो, बाय बाय।